हाँ जी गाइज, स्क्रीन दिख रही है बेटा? प्रथम अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ प्रथम, क्या एंट्री होगी बेटा इसमें आपके हिसाब से? सर कॉलिन एरिया में तो 200 × 6 आ जाएगा। बेटा नीचे से ऊपर क्यों चल रहा है? मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं सिखाया ना। जैसे सिखाया है वैसे चल बेटा, ऊपर से नीचे चलो, इसमें इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करो। जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही चलो। सबसे पहले शेयर कैपिटल में बोलो क्या आएगा? सर 200 × 10। 10 क्यों आएगा बेटा? मैंने क्या बोला था? यहाँ क्या आता है? ना कॉल्ड अप ऊपर नॉमिनल रहता है। वैल्यू। तो टेन जितना के कॉल लिए। किया है, देखो ध्यान से समझो। जितना कॉल किया है, कैसे जाओगे? जहां आपने फोर फीचर लिखा है, फिर से देखो, जहां आपने फोर फीचर लिखा है आप उससे इस डायरेक्शन में आए और यहां से फिर ऊपर गए। आई बात समझ में? ये काउंट किया आपने। तो यानी कि कितने आए? 3, 8। 3 और 2। दिस इज कॉल्ड अप। 8। समझ आया? जिस स्टेज पे फोर फीचर किया है वहां तक का नॉमिनल वैल्यू टोटल करना है। समझ आई बात? क्या? तो यानी कि टोटल यहाँ पे कितने रुपए आने थे आपके? कितने कॉल कर चुके हैं हम? 200 रुपये, 200 शेयर्स के हिसाब से 8 रुपए। अगेन लो, 200 200 तो पहले लिख ही देता हूँ ना यार। अब 8 में से कितने आ गए हैं? सर 2। समझ आई बात? तो यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा, और जिनके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो 6 रुपए यहाँ आ जाएगा। यानी कि 16, 400 और 1200। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर है किस तरीके से किया? पूछूं आपसे सवाल? चलो, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी वत्सल। यस सर। हाँ जी बताओ बेटा। सर इसमें आएगा सर 1300, मतलब 13 × 100। ऐसे ही बोला कर, पहले नंबर ऑफ शेयर्स बता दे। 100 × 13। आगे? 100 × 13 एंड 300 हो गया, और उसके बाद सर टू शेयर फोर्फिटेड। एक सेकेंड सर। जल्दी बोल भाई। सर एक सेकेंड सर, भूल गया। कहाँ क्या फंस गया है? क्या क्या दिक्कत हुई है? क्या आता है अगले सर वाले हाँ, में? ये सर। सर मल्टीप्लाई बाय 2। और नीचे? नीचे 11। भाई देख, सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे यस हो? सर। सिंपल सा। जहां एफ लिखा है उसके पैरेलल आओ, यहां से ऊपर चलो, ऊपर। ये टोटल करो। समझ आई? ये आएगा आपका कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू। सिंपल एक रूल बना के चलो, चाहे कोई भी केस हो, चाहे फुल्ली ओके। कॉल्ड अप हो चाहे पार्टली कॉल्ड अप हो, हमारे लिए सिंपल केस है। जहां एफ हमारा जिस स्टेज पे फोर फीचर हुआ है उस स्टेज पे आपने एफ लिखा, और उस एफ से आप पैरेलल गए और आपने ऊपर तक काउंट कर लिया कि कितने पैसे अभी तक बनते हैं। तो टोटल कितना बनता है? 13। वो ये आ गया। अब ये आने के बाद तो और आसान काम है। 13 में से कितने रुपए आ गए और कितने नहीं आए? तो जिनके आगे नहीं लिखा हुआ कुछ, वो आ गए, और जिनके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो नहीं आए हैं। रॉकेट साइंस हो रही है ना, तो बहुत ही आसान है। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? कोई डाउट है तो पूछो। चलो जरा चेंज करते हैं। हाँ जी, अब पूछते हैं जरा खुशी से। यस सर। खुशी, 300, या यहां से भी हटा देते हैं। 300 और एफ। समझ आ गया केस? बताओ क्या होगा? सर शेयर कैपिटल में 300 × 11 हो जाएगा। शेयर फोरफिटेड में 300 × 6 हो जाएगा। और कॉल इन एरियर्स में 300 × 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो भैया ध्यान से, जहां अगर फोर फीचर ऊपर हो चुका है तो नीचे वाले को तो आपको कंसीडर ही नहीं करना ना।
आपको इससे ऊपर ऊपर की चीजों पे ही फोकस करना है। समझ आ रही है बात? ये तो अभी कॉल हुई नहीं है तो इस पे फोकस नहीं करना। तो इससे ऊपर ऊपर चलो। क्या भाई टोटल कितना कॉल किया? 5 4 9 और 2 11। 11 में से कितने आ गए जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी ये 2 आ गए हैं, 6 रुपए आ गए हैं और बाकी 5 आने रहते हैं। समझ आई बात? क्लियर हुआ? पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसको जरा मैं एक बार हटा देता हूँ। तो आपके ये दो, अभी मैंने 2 केसेस करा दिए। 2 केसेस कौन कौन से करा दिए बेटा? ध्यान से देखो, 2 केसेस आपके कौन से करा दिए? फोर फीचर ऑफ फुल्ली कॉल्ड अप शेयर, जब आपने सारा कॉल कर लिया हो, ठीक है। और दूसरा केस करा दिया फोर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर, जहां आपने पूरा कॉल नहीं किया था, बीच में ही आपने फोर फीड कर दिया। ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको 2 चीजें लिख देता हूँ, ध्यान देंगे सारे लोग। वापिस से एंट्री लिख रहा हूँ बेटा, और एंट्री में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लिख के दिखा रहा हूँ। शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर, ये एंट्री होती है बेटा हमारी। ठीक है, हाँ जी ध्यान दो। तो जो शेयर कैपिटल है इसमें क्या आएगा? पहले तो सब जगह आएगा नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, ये तो सब जगह कॉमन ही है, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने शेयर फोरफिट करें मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर क्या आएगा मैंने अभी समझाया था, कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। ठीक है, याद रखना बेटा, कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट में क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, एक शेयर पे कितने पैसे मिले हैं। और नीचे वाले में क्या आएगा? अमाउंट नॉट रिसीव्ड पर शेयर। समझ आई बात? क्लियर हुआ? हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ सबको? चलें आगे। एक सेकेंड दो जरा मुझे। अब एक चीज और आपको करा देता हूं आज, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। फोर फीचर इन केस ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो वो वाला और समझ लो, और फिर आप फोर फीचर की एटलीस्ट एंट्रीज कर पाओ। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये क्या था? फोर फीचर एट पार था। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करके। हाँ जी, तो ये आपका था फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, कि हमने जो पार पे इशू किए थे उसको फोरफिट किया, तो 2 तरीके से हमने सीखा। अब हम फर्दर सेकंड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं बेटा, विच इज फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। मजेदार टॉपिक है बेटा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है ये फोर फीचर वाला। ठीक है, आज फ्रेश माइंड से शुरू नहीं कर पाए, वैसे नहीं तो मैं नॉर्मली पूरा फ्रेश माइंड से कराता हूँ, पर कोई बात नहीं। देखो भाई ध्यान से देखेंगे, अब इसमें फर्दर 2 सिनेरियो क्या हो सकते हैं। केस 1, जिस केस में हम बोलेंगे प्रीमियम इज नॉट रिसीव। ठीक है, कि प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, प्रीमियम इज नॉट रिसीव करते हैं। अभी जरा समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहला केस हम कर रहे हैं जहाँ पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो एक तरह सिनेरियो बनाता हूँ आपके लिए, फिर समझ में आएगा ये। गाइस ध्यान से देखेंगे, सिंपल रखते हैं इसको, 2 3 3 2, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है। तो कितना कितना आ गया भाई? 2 3 4 4। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक?
टोटल 10 रुपए आने थे, 10 में 2 रुपए प्रीमियम और आना है, तो टोटल 12 रुपए आने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, सर आगे 3 चल। रुपए प्रीमियम आना है। सॉरी, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे जरा। ये हमारा क्या है? नॉमिनल वैल्यू, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, ये हमारा एसपीआर है और ये हमारा इशू प्राइस है। अब हुआ क्या, जब हमने कॉल्स करनी शुरू करी तो अगेन वत्सल मना करता, कहता मैं पेमेंट नहीं करूँगा। उसने पेमेंट नहीं करी, मान लेते हैं 100 शेयर्स हैं उसके पास, उसने कहाँ पेमेंट नहीं करी? फर्स्ट कॉल। उसके बाद अभी हमने और उसको रिमाइंडर भेजे, उसने फिर से पेमेंट नहीं करी, कहाँ नहीं करी? सेकेंड कॉल पे। और उसके बाद फिर हमने फोरफिट कर दिया। समझ आई बात? तो सबकी पेमेंट आ रही थी, वत्सल की जो 100 शेयर से उसकी पेमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं आई, और हमने उसके बाद फोरफिट कर दिया। तो अब हमें फोरफीचर की एंट्री बनानी है। तो बेसिक एंट्री क्या थी बेटा अर्नब? जरा एंट्री बताओ। share capital to share forfeited to call in arrear. कैसे बनाएंगे बताओ जरा। सर शेयर कैपिटल में तो फुल्ली कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू आती है, तो फुल्ली कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू हमारी 10 है फिलहाल। कैसे निकाला हमने? अगेन जहां एफ लिखा है, ध्यान से देखो, वही सेम तरीका लिखेंगे। जहां एफ लिखा है उससे पैरेलल आए, पैरेलल आके हमने नॉमिनल वैल्यू उठानी है। मैंने बोला ना, क्या बोला था? इसीलिए वर्ड लिखवाया था फुल्ली कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू, इसीलिए मैंने वहां ये लिखवाया था। शेयर कैपिटल में नॉमिनल आती है तो हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे? 10 रुपए। इसका टोटल किया हमने, यहाँ आ गया 10 रुपए। शेयर फॉरफिटेड में क्या आएगा बेटा? शेयर forfeited में अमाउंट रिसीव, जो हम अमाउंट रिसीव पर शेयर, तो वो हमारा 5 है। हाँ, अब कौन से वाला 5 लिया? सवाल ये उठता है, आपने इसको ऐड सर किया है या आपने इसको ऐड किया है? दूसरे बाहर वाले, बाहर वाली वैल्यू या अंदर वाली वैल्यू? अंदर वाली। ओके, सो यहाँ ध्यान से समझना है बेटा, मैं यहाँ पे पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। शेयर फॉरफिटेड में क्या आएगा आपकी, हमेशा याद रखना बेटा, शेयर फॉरफिटेड में आएगा आपका अंदर वाला वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, उप्स, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, शेयर फॉरफिटेड में हमेशा क्या आता है? अंदर वाला वैल्यू। उसको भी बताऊंगा अंदर वाला क्यों आया है, इसका लॉजिक क्या है। इस केस में तो फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर और बाहर सेम ही था, लेकिन आगे जाके फर्क पड़ेगा, इसीलिए इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? ये अंदर वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 100 इंटू 5। और कॉल इन एरियर में कौन सी वाली वैल्यू आती है, मैं बता देता हूँ आपको। कॉल इन एरियर में आती है बाहर वाली वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये वाली, जिनके आगे 100 लिखा है आएगी तो वही वाली, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, जिसके आगे 100 लिखा हुआ है वैल्यू तो वही आनी है, वो तो क्लियर है। पर कौन सी? नॉमिनल वैल्यू ले या इशू प्राइस ले, यानी अंदर वाली वैल्यू ले या बाहर वाली? तो इसमें कौन सी आएगी? बाहर वाली वैल्यू। ये सब बातें अभी लिखवाऊंगा आपको, पहले फोकस करो सिर्फ समझने पे। यानी कि कॉलिन एरिया में कौन सी आएगी? ये वाली। ठीक है, तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 100 इंटू 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा ये क्या बना? 1000, 500 और 800। ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, मैच हुआ क्या? ये तो मैच ही नहीं हो रहा। कितने का फर्क आ रहा है बेटा? अगर यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज पे फोकस करते हैं, 10 रुपए है, यहाँ पे टोटल कितने हैं? 8 और 5 13, तो कितने का फर्क आ रहा है अर्णव? 3 रुपए का। वो 3 3 रुपए रुपए का का फर्क डेबिट पता कम है? हो रहा है। वो 3 रुपए का फर्क किस चीज का पता है? वो एसपीआर का सिक्योरिटी फर्क है, प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि हमने उसको कंसीडर अभी तक कहीं किया ही नहीं, तो उसका फर्क आ रहा है। हमने कॉल इन एरिया लिया है, उसमें तो कंसीडर हो गया। वो देखो, कॉल इन एरिया बाहर वाली वैल्यू ली थी, उसमें तो हो गया, लेकिन डेबिट में कहीं नहीं हुआ। तो यहाँ क्या होगा? वो रिवर्स हो जाएगा। मैं अभी समझा रहा हूँ क्यों होगा। तो यहाँ क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 इंटू 3, कितना आएगा बेटा? 300। अब देखो मैच हो गया। क्लियर? कैसे ली मैंने वैल्यूज, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो 4 फीचर था वो अंदर वाली वैल्यू आई, येलो से मैंने हाईलाइट कर दिया।
जो कॉल इन एरियर था वो बाहर वाली वैल्यू आई, और जो आपका प्रीमियम है वो ये वाला है बेटा, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये प्रीमियम मिल चुका है आपको? हाँ जी, क्या ये प्रीमियम मिला है? नहीं मिला है, तभी तो इसी के आगे कॉल इन नहीं। एरियर है। इसके आगे 100 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये तो मिला ही नहीं ना अभी। समझ आ रही है बात? तो ऐसे केस में, ये पहली बात तो समझ आया, केस कौन सा हो गया, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव। तो जब प्रीमियम नहीं मिला होता बेटा, जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होता है, तो ऐसे केस में हमें उसको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, सो व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव इट हैज टू बी रिवर्स्ड। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं भाई? हमने देखो जैसे अभी बाकी सारे अकाउंट रिवर्स करे थे, ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल भी रिवर्स किया था कि भाई हमने कहा जब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसको रिवर्स करो, कॉल इन एरियर उसको भी रिवर्स किया। इसी तरह से जब आपने प्रीमियम की एंट्री करी होगी तो एसपीआर को क्रेडिट किया होगा ना, जब ड्यू की एंट्री करी होगी। सोचो, जब आपने ड्यू किया होगा, जब फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री करी होगी, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किया होगा ना, टू शेयर कैपिटल के साथ में। तो जैसे शेयर कैपिटल रिजर्व हो रहा है, ऐसे ही एसपीआर भी रिवर्स होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? चलो आगे। डाउट किसी को कोई? एंट्री कैसे बनी समझ आया? फिर से बता रहा हूँ, पहले आपने बेसिक एंट्री बनाई, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप टोटल, कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू। वो मैंने तरीका बताया, जहाँ पे फॉरफीचर लिखा है, एफ लिखा है, वहां से पैरेलली गए और नॉमिनल वैल्यू पे ऊपर टोटल कर लिया। फिर उसके बाद आता है आपका शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में याद रखना है, यहाँ पे क्योंकि बड़ी सारी वैल्यूज है तो हम यहाँ कौन सी कहेंगे, अंदर वाली वैल्यूज। ऑब्वियसली जिसके आगे वो 100 नहीं लिखा है वो उसकी बात कर रहा हूँ, पर कौन सी, अंदर वाली। और शेयर कॉल इन एरियर में क्या आता है, बाहर वाली वैल्यू। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि फॉरफिटेड में क्या आता है, नॉमिनल वैल्यू। शेयर फॉरफिटेड में क्या आएगा, नॉमिनल वैल्यू। और कॉल इन एरियर में क्या आएगा, इशू प्राइस। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? चलें आगे। मैं ये वाली बात ऊपर लिख भी देता हूँ, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ एक जगह, ताकि आपको याद रहे। देखो, दो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट। व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड, जब रिसीव नहीं हुआ है उसी की बात कर रहे हैं, व्हेन एसपीआर इज नॉट रिसीव्ड। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एसपीआर इज, क्या होगा भाई, रिवर्स्ड। ठीक है, एसपीआर रिवर्स हो जाता है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, बहुत ऊपर हो गया। तो एसपीआर ऐसे में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस अभी कराऊंगा तो मैं उसका लिख देता हूँ, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा वो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ये लिख देता हूँ, व्हेन एसपीआर इज रिसीव्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा अभी देखते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, शेयर फॉरफिटेड में हमेशा क्या आएगा भाई, क्या बताया, कौन सी वाली वैल्यू अर्नव? अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू। हाँ, नॉमिनल वैल्यू यानी अंदर वाली वैल्यू। अमाउंट रिसीव तो आएगा बेटा, पर कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, अंदर वाली या बाहर वाली? तो यहाँ पे कौन सी, अंदर वाली। इसकी जगह दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू आएगा। आपको जैसे आसान लगे वैसे याद करो। ठीक है, इसी तरह से कॉल इन एरियर में क्या आएगा बेटा, कॉल इन एरिया में बाहर वाली वैल्यू मतलब इशू प्राइस। हाँ, कितनी अच्छी राइटिंग है देख मेरी, यानी कि इशू प्राइस। ये दो बातें याद रखनी है बेटा। ठीक है, और मैं एक आखिरी केस करा रहा हूँ, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे बेटा। Oops. हाँ जी, देखो ध्यान से, एक केस और लिख के दिखा रहा हूँ, और अब आप ट्राई करना, सेम तरीके से करना जैसे सिखाया है। ठीक है, तो अर्णव आपसे पूछूंगा बेटा मैं, ये दूसरा केस कौन सा कर रहा हूँ, ये पहला था प्रीमियम इज नॉट रिसीव, तो सेकंड केस वुड बी प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करेंगे वो समझते हैं। पहले तो मैं सारा सेम ही बना लेता हूँ यार, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसके अंदर। हाँ जी, देखो भाई, इसको हटा देते हैं अभी।
थोड़ा सा मैं जरा इसको चेंज करता हूँ, प्रीमियम को नीचे की जगह ऊपर ले लेते हैं। तो यानी कि कितना था, 3 रुपए प्रीमियम था ना, मान लेते हैं 2, यहाँ 1 है और यहाँ 0 से कितना कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 3 2। अब फायदा समझ में आ रहा है, ये जो हम टोटल लिख रहे हैं, मैं क्यों बोलता था आपको पूरा पूरा लिखना, आगे जाके फंसोगे नहीं तो। यस अब ये सर। टोटल नहीं लिखोगे तो अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू कहाँ से करोगे ये, ठीक है। हाँ जी, अब इस केस में बताओ क्या होगा, तो जरा देखते हैं, पहले एंट्री बना रहा हूं मैं, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरिया, बस लास्ट है बेटा ये, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। हाँ जी बताओ भाई। तो शेयर कैपिटल में तो फुल्ली कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू आएगी, तो 10 रुपीज हो गया। ठीक है, कैसे आया, जहाँ, और सॉरी एफ तो लिखा ही नहीं मैंने, एफ तो लिख दूँ, जिस स्टेज पे फॉरफिट करा वो तो बताना पड़ेगा। तो इस स्टेज पे फॉरफिट किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से हम पैरेलल गए और ये हमने ऊपर टोटल कर दिया, यानी कि 10 रुपये आ गए। ये क्लियर हो गया सबको? यस। चलो अरे भाई, हाँ जी, स्लो चल रहा है। हाँ जी, अब इसके बाद फॉरफिटेड में कितना आएगा जरा सोच के बताओ, सेम तरीका, सेम रूल लगाना है। एक काम करते हैं, So, जसलीन से पूछते हैं। जसलीन कितना आएगा बेटा फॉरफिटेड में? 5 5 कौन सा वाला, अंदर वाला? अंदर वाला नॉमिनल वैल्यू। आई बात समझ में? देखो फायदा समझ में आया, एक सिंपल सा रूल याद करने का कि यहाँ हमेशा क्या आता है, नॉमिनल वैल्यू आती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका ये आ गया अंदर वाली वैल्यू विच इज 5। समझा भाई? ठीक है, सेम बिल्कुल वही सेम तरीका हम लगा रहे हैं, तो यहाँ आ गया आपका 5। और जो आपका एरियर है बेटा उसमें क्या आएगा? कॉल एरिया में 5 आएगा, 100 मल्टीप्लाई 5। वो कौन बाहर सा वाली 5 वैल्यू, आया? बाहर वाली वैल्यू जो बाहर यहाँ पे वाली है, वैल्यू। जिसके आगे आपका 100 लिखा हुआ है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अच्छा, तो जरा टोटल करके देखो मैच कर रहा है क्या भाई? ऊपर 10 है, नीचे 5 और 5 है, तो जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो गया, तो इसमें तो मैच कर गया, इसमें तो एसपीआर कहीं कंसीडर ही नहीं हुआ, देखो ध्यान से। तो यस यहाँ पे सर। हमें एसपीआर डेबिट करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं होता? यहाँ एसपीआर इग्नोर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले जो ऊपर लिख रहा था ना, जो पूरा लिखा नहीं था, पहले मैं वो लिख देता हूँ, फिर उसका मतलब समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, सो यहाँ व्हेन एसपीआर इज रिसीव तो क्या करते हैं हम, एसपीआर इज इग्नोर्ड, तो हम एसपीआर को इग्नोर कर देते हैं। देखो भैया सिंपल सा लॉजिक है, पहले यहाँ चलते हैं। जब एसपीआर आपको नहीं मिला था तब तो हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एसपीआर हमारा अकाउंट में दिखाई दे रहा है कि हमें एसपीआर हमने क्रेडिट किया हुआ है, जबकि वो तो मिला ही नहीं है, तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब ये वाला सिचुएशन कौन सा है, देखो जहाँ पे एसपीआर मिल गया है। कैसे पता चला मुझे एसपीआर मिल गया है? क्योंकि एसपीआर आपका यहाँ पर है देखो, और इसके आगे कोई भी एरियर्स नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसके आगे कोई भी एरियर्स नहीं है, तो यानी इसका मतलब एसपीआर मिल गया है। अगर एसपीआर मिल जाता है तो हम ऑब्वियसली वो तो उसको थोड़ी ना रिवर्स करेंगे, फिर वो तो पैसे आ गए। हाँ, अब उसका करेंगे क्या हम, क्या हम उसको उठा करके फोरफीचर में डाल देंगे? आंसर इज नो। उस पैसे को फोरफीचर में नहीं डाल सकते। उसका एक रीजन ये है कि जो एसपीआर है वो रिस्ट्रिक्टिव यूज के लिए होता है, यानी अगर आप पढ़ोगे देखोगे बुक में तो टोटल पांच उसके इस्तेमाल बताए हुए हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है, तो आप जहां मर्जी इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ 5 ही चीजों के लिए यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल गया है तो फॉरफीचर की एंट्री में इसका कुछ नहीं होगा, ये इग्नोर होगा। यानी ये एसपीआर आपका बैलेंस शीट में अलग से ऐसे ही चलता रहेगा। जो आपको 5 यूज बताए हैं आप उन 5 यूजेस के लिए इसको यूज कर सकते हो, बट फॉरफीचर की एंट्री में इसका कुछ नहीं होगा। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे अब तक, जो पैसे मिल गए थे उसको फॉरफीचर में डाल रहे थे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में,
तो आइडियली टेक्निकली इसको भी वहां जाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसको क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि एसपीआर के रिस्ट्रिक्टेड यूज है, 5 यूज है, वो हम करेंगे आगे डिस्कस करेंगे कि 5 इस्तेमाल क्या है, लेकिन वो 5 इस्तेमाल है, सिर्फ वो 5 यूजेस कर सकते हो। अगर मैं उसको उठा करके शेयर फॉरफिटेड में डाल देता तो फिर तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एसपीआर कितना है और नॉर्मल पैसा कितना है। तो इसको इसलिए एसपीआर में ही कंटिन्यू करने रहने देते हैं। तो इसीलिए जब प्रीमियम मिल चुका होता है तो एसपीआर को इग्नोर करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? और आपने देखा, आप अगर जिस मेथड से मैंने आपको बताया, अंदर वाली वैल्यू, बाहर वाली वैल्यू, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू, ऑटोमेटिकली पता चल गया कि एसपीआर डेबिट होना है या नहीं होना। पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हमने इतना फोकस भी नहीं किया था कि एसपीआर मिला है या नहीं मिला है, हम तो उसी तरीके से चल रहे थे, बस चेक करो कि मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच नहीं कर रही इसका मतलब कुछ ना कुछ एसपीआर डेबिट होगा। आ रही है बात समझ में? तो हमने अपने जो तरीका बनाया हुआ उसके हिसाब से तो ये कितना ईजी हो गया कि आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं कि एसपीआर मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो आप सिंपल तरीका रखो। क्या? फिर से बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू, शेयर फॉरफिटेड में अंदर वाली वैल्यू, जो पैसे मिल चुके हैं उसमें अंदर वाली वैल्यू, और शेयर कॉल इन एरियर में बाहर वाली वैल्यू, जिसपे पैसे नहीं मिले वो बाहर वाली वैल्यू। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अगर डिफरेंस आ रहा है तो एसपीआर रिवर्स होगा, नहीं आ रहा है तो रिवर्स नहीं होगा। पर टेक्निकली भी समझा दिया मैंने आपको कि रिवर्स कब होता है, जब आपको नहीं मिला होता है, जब मिल चुका होता है तो इग्नोर होता है। हाँ वत्सल पूछो बेटा। सर मतलब इग्नोर इन द सेंस मतलब कंपनी वापस नहीं करेगी पैसे? पैसे तो वैसे ही वापस नहीं करने वाली थी बेटा, जो आ गया वो तो एक पैसा वापस नहीं करेगी। सवाल सिर्फ Okay. ये था कि हम अब तक जो बात कर रहे थे कि जो पैसे मिले उसको हम एक अलग अकाउंट में डालते जा रहे थे शेयर फॉरफिटेड में, तो फिर हमने एसपीआर के पैसे को क्यों नहीं डाला? देखो हमने शेयर फॉरफिटेड में क्या डाला है, ओके सर। नॉमिनल वैल्यू तो डाली है। देखो अंदर वाली वैल्यू यस कौन सी सर। है, नॉमिनल वैल्यू। तो हमने फिर ये एसपीआर को क्यों नहीं कंसीडर किया उसमें, उसको क्यों नहीं ट्रांसफर किया? उसका सवाल का जवाब मैंने आपको दिया कि क्योंकि एसपीआर एक रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए होता है। जो ये प्रीमियम है ये कैपिटल नेचर का है, आप अगर इसको फॉरफिटेड में डाल दोगे फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई कितना पैसा एसपीआर का है और कितना आपका नॉर्मल है। तो हम वो डिस्टिंक्शन सर। बना के रखते हैं और इसलिए इसको एसपीआर में ही पड़े रहने देते हैं। तो इसका हुआ क्या, अल्टीमेटली जो 3 रुपए पर शेयर आपको मिला था वो अभी भी कैरी कर रहा है कहाँ पे, एसपीआर में। ओके सर। ओके। ठीक है, हाँ खुशी पूछो बेटा। सर अगर अगर फर्स्ट कॉल में भी कोई प्रीमियम होगा हाँ हाँ बोल तो बोल। हम उसके एसपीआर को डेबिट करेंगे? अभी करके देख लेते हैं, नेकी और पूछ पूछ। पहले ये समझ में आ गया? यस सर, ये समझ आ गया। चल अब तू अगला खुद ही बताइए। ये ले, थर्ड सिनेरियो कंबाइंड, यानी कि सम प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड सम प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। समझ आ गई बात? ठीक है, कि कुछ प्रीमियम मिल गया और कुछ नहीं मिला है। क्लियर है बेटा? तो जरा देखते हैं, यही केस दोबारा बना रहा हूं मैं, जल्दी से बना लेता हूँ। 1 2 3 4 2 3 3 2। हाँ, अब एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, +1 +2 प्लस कितना करूँ, 1 कर देता हूँ और यहाँ 0 कर लेते हैं। ठीक है, कितना आया जरा टोटल बताना बेटा। ये 10 हो गया, 3 प्लस ये हो गया 2 3 और 1 4, और यहाँ क्या आएगा 3 5 4 2, 4 2 यानी कि 14। 14। ठीक है, और आगे यहाँ सिनेरियो सेम रखते हैं। अब ठीक है, खुश? या Yes, चल इसको sir. और एक एक लेवल एडवांस कर देते हैं। ले, तू भी क्या याद करेगी, ये ले। सर चैलेंज दे रहे हो तो अच्छे से तो है ना भाई वत्सल? सारे अब मुश्किल क्वेश्चन तो मुझे ही देने होते हैं ना। हाँ, क्योंकि तेरे को एक्सपर्ट बनाना है हमने। तो बेसिक एंट्री पहले क्या है, शेयर कैपिटल टू शेयर डेबिट फॉरफिटेड फीचर टू कॉल इन एरियर्स। टू कॉल इन। ठीक है, पहले बेसिक एंट्री बनाया करो, फिर चेक करा करो कि एसपीआर रिवर्स होगा या नहीं होगा। हाँ जी बताओ बेटा कैसे बनेगी। सर शेयर कैपिटल में तो 100 इंटू ले मैं 100 तो 8 सब हो में लिख जाएगा। लेता हूँ, इंटू 8 होगा। कैसे आया 8? जहां फॉर फीचर लिखा था उससे आप पैरेलल आए, पैरेलल आके आपने नॉमिनल वैल्यू को टोटल कर दिया। पर की सबको समझ नॉमिनल में आया? वैल्यूज ले ली। क्लियर हुआ? देखो एक सिंपल सा मेथड सब में फॉलो करोगे, मैंने आप लोगों को इतना सिंपल कर दिया है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं। एक मेथड हर जगह फॉलो करो। शेयर कैपिटल के चैप्टर में यही है कि अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी रखोगे ना
एक ही मेथड फॉलो करने में, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना वही कंफ्यूज होते रहोगे, हर किसी में नई नई चीजें लगाते रहोगे। हाँ, तो ये आ गया 8। अब 8 में कितने पैसे मिल चुके हैं, शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा बेटा? 100 into 5। ये आएगा अंदर वाली Yes, वैल्यू, sir. अभी अभी सिखाया है। और कॉल इन एरियर में कितना आएगा बेटा? 8। 8 कैसे आया बेटा, कहाँ से उठाया सॉरी तूने? 4 सॉरी 4 फीचर ऊपर है 8 कहाँ से 4। उठा लिया था तूने? ये वाला आएगा ना सर बेटा, सॉरी जिसके जिसके सर, जिसके आगे आगे 4 फीचर लिखा है। जिसके आगे 4 फीचर लिखा है, और वो लिखा है 4 फीचर नहीं, जिसके आगे ये 100 लिखा है, कॉल इन एरियर तो वो है ना बेटा जहाँ पैसे नहीं मिले, तो जिसके आगे Yes, नंबर ऑफ sir. शेयर्स लिखे हैं, ठीक है, तो ये वाला आएगा Yes, बेटा, sir. तो यानी कि 4 आएगा। अब जरा चेक करो ऊपर और नीचे मैच हो रहा है डेबिट और क्रेडिट, No, sir. कितने का फर्क है? 100 का। तो ये कहाँ जाएगा, शेयर 100 का फर्क नहीं बेटा, नंबर इसमें देखना, इसमें 100 into कंपेयर कर, ये कंपेयर करना सीधा सीधा, सर 1 का। 1 का फर्क है ना, सीधा इसी को कंपेयर कर लिया कर, टोटल टोटल में क्यों दिमाग लगाया, इसी में कर लेना सीधा, इजी रहेगा। तो यानी Yes, कि sir. वापस लिखता हूँ यहाँ पे, कितना कितना था, 5 और 4 और ऊपर था 8, ठीक है, तो यानी 1 रुपया SPR डेबिट हो जाएगा। अभी तूने क्या दिमाग लगाया, कितना SPR मिला था या नहीं मिला था, लगाया क्या? नहीं लगाया ना। सिंपल जो तरीका मैंने सिखाया उसके हिसाब से चले, ऑटोमेटिक एंट्री बन गई। हाँ, अब एक और दिमाग भी लगा के देख लेते हैं कि अगर हम उस तरीके से देखें कि जो SPR हमें मिला है, क्या हमने उसको इग्नोर किया है या नहीं किया है, और जो SPR नहीं मिला है क्या उसे रिवर्स किया है कि नहीं किया है, चेक करते हैं जरा। हाँ जी, तो अगर हम देखें कितना आया भाई, 800। एक सेकेंड, नहीं टोटल अपने पास प्रीमियम था 4 रुपए, 4 रुपए में ये प्रीमियम था जो नहीं मिला था, ध्यान से देखो, 4 रुपए तो के ये अंदर, रिवर्स हो। 4 रुपए के अंदर सिर्फ ये प्रीमियम था ना जो नहीं मिला था, ऊपर के बाकी दोनों तो मिल चुके थे। फिर से रूल देखो क्या है, अगर प्रीमियम नहीं मिला है तब तो रिवर्स होता है, अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो रिवर्स होता है, और अगर प्रीमियम मिल चुका होता है तो इग्नोर होता है। इग्नोर। तो देखो ये हुआ है कि नहीं हुआ है, 1 रुपया जिसके आगे कॉल इन एरिया लिखा है सिर्फ यही तो नहीं मिला है प्रीमियम, तो ये हमने रिवर्स कर दिया, और बाकी ऊपर के जो 1 और 2 थे, जो बाकी ये दोनों थे बेटा 1 और 2, इन दोनों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ऑटोमेटिकली जिस तरीके से मैंने बताया था ऑटोमेटिकली वही रिजल्ट आ गया। समझ आई बात, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? खत्म, बस और कुछ नहीं करा रहा मैं, तो मुझे बस ये बता दो किसी को कोई और डाउट? पक्का? तो 4 फीचर के टोटल ये 4 सिनेरियोज मैंने आपको करा दिए हैं। क्या क्या सिनेरियोज है? पहला था जिसके अंदर हम पार पे बात कर रहे हैं, इशूड एट पार, उसके अंदर 2 तरीके से 4 फीचर हो सकता है, या तो आपने फुल्ली कॉल अप करने के बाद 4 फीचर किया है, या पार्टली कॉल्ड अप में 4 फीचर कर दिया, उसको बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप। और इसी तरह से यहाँ पे प्रीमियम में बेसिकली तो 2 सिनेरियोज है, ये थर्ड वाला तो मैंने एक्स्ट्रा खुशी के कहने पे बना दिया कि चलो वो खुश हो जाएगी। अदरवाइज बेसिकली 2 सिनेरियो क्या आते हैं कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड प्रीमियम रिसीव्ड, थर्ड हमने उसका कॉम्बिनेशन बना दिया। क्लियर हो गया? सिंपल रूल याद रखना है, जब SPR आपको रिसीव नहीं हुआ है तो वो रिवर्स होगा, और जब हो गया है तो इग्नोर होगा। कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ याद रखोगे तो ये रूल याद आसान करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है, शेयर फॉरफिटेड में हमेशा अंदर वाली वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू आती है, और कॉल इन एरियर में हमेशा बाहर वाली वैल्यू यानी कि इशू प्राइस। क्लियर है गाइस? चलो इसकी एक बार फोटो खींच लो, और देन आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आई नो आज की क्लास हमने लंबी कर दी काफी, क्योंकि यहाँ तक ले लो, पेपर का डिस्कशन कर रहे थे इसलिए जरूरी था ये। मेरी अगली क्लास का भी टाइम हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं पहले एक मैसेज डाल दूँ। हाँ जी गाइस, तो फिर से आ रहा है बच्चन, कितनी बार ज्वाइन करेगा? हाँ चला गया। हाँ चलो ये फोटो खींच ली, आगे चले। लो चले आगे। ऊपर वाला हो गया वत्सल, नहीं हुआ? अरे तो हमको डमशराज थोड़ी ना खेल रहे, तो अनम्यूट करके भी बोल सकता है।
हाँ गेम सर खेल रहा हो गया होता है। सर, दोनों हो गए। ऐसे 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 दोनों ऐसे जीत गए। ऐसे 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 करो, गेम खेल रहा होता तू मेरे साथ है। चलो भाई ये वाला खींचो, ये मजा आता है मुझे भी। सर हाँ बेटा। सर मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए डीके गोयल लेके आई हूँ, वो काफी है? हाँ हाँ, देख काफी तो, काफी का तो कुछ आंसर नहीं होता, जितना कर लो उतना अच्छा है। हाँ लेकिन इज इट अ गुड बुक? इट इज अ गुड बुक। पहले इसकी फोटो खींचो फिर बात करते हैं। इट इज अ गुड बुक। और इनफैक्ट मैं तो आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बुक, कोई भी जहां से भी आप प्रैक्टिस करो, जहां से भी आपको अच्छा मटेरियल लगता है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपकी टीचर कोई भी जो भी बुक सजेस्ट करती है उससे कर लो। देखो हम टीएस ग्रेवाल को बेस लेके इसलिए चलते हैं यहाँ पे, यहाँ इस चीज में फर्क है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यही चीज बाकी बुक्स में करूँ ना तो अनफॉर्चुनेटली वो इतना हैपहैज़र्ड सा हो रखा है ना, तो वहां पे अगर मैं टॉपिक कर रहा हूँ स्टार्टिंग का, उसमें कुछ आगे के टॉपिक का भी यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया होता है, तो दिक्कत हो जाती है समझाने में। इसीलिए हम इसको टीएस ग्रेवाल को बेस लेके चलते हैं। अदरवाइज आप प्रैक्टिस कहीं से भी करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रथम। सर एक बार केस 1 सर वापस दिखाना फोटो। दोबारा बोल बेटा, तेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर केस 1। दोबारा दिखाऊं? हाँ सर। केस वन किसका? ये पार वाले का, प्रीमियम वाले का? सर ये इसका ही। अच्छा गाइज, अब मेरी एक और बात सुनना ध्यान से। जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको इसके होमवर्क बताऊंगा ना, उसमें री इशू का कॉन्सेप्ट भी है, यानी फोरफिट करने के बाद कंपनी ने वो शेयर्स दोबारा से इशू कर दिए। मैंने अभी नहीं सिखाया आपको वो, तो आप क्या करोगे, फोर फीचर की एक सिंगल ही एंट्री पास करोगे और दो एंट्रीज के लिए जगह छोड़ दोगे। समझ आ रही है मेरी बात? दो एंट्रीज होती है री इशू की, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि पौना पेज तो ले ही लेता है क्वेश्चन, तो आप एक ही पेज छोड़ दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छूट जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक पेज पे एक क्वेश्चन कर लो। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिनमें री इशू की एंट्रीज भी है, जिसमें सिर्फ फोर फीचर की थी फिर तो बात खत्म, लेकिन आगे हेडिंग में दिख जाएगा आपको री इशू भी लिखा है साथ में। तो री इशू के क्वेश्चंस के लिए आपको जगह छोड़नी होगी वहीं पे, क्योंकि ताकि आप बाद में उसकी क्वेश्चंस की एंट्री कर सको। री इशू का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा, तब करेंगे। क्लियर? तो उसकी जगह छोड़ दी जाए। प्रथम और तो कुछ नहीं कह रहा बेटा? चलो तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। एक बार मुझे मैसेज डाल देना अर्णव, मैं चेक करता हूँ कौन से क्वेश्चंस आपको देने हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली सिर्फ फोर फीचर का क्वेश्चन करना है उसमें से। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय 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 एवरीवन।